हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों कल के दिन कैसा रहेगा उसको लेके बात करेंगे। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें, आज के दिन 1.13% से फॉल हुआ है बैंक निफ्टी पिछले दिन के मुकाबले। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी एक दिन में 0.77% का फॉल ऑलमोस्ट हमें देखने को मिला है। आई होप टेलीग्राम पे जो मैं आपको अपडेट्स देती हूँ उससे आपको हेल्प होता हो। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था निफ्टी में, मैंने आपको सेल ऑन राइज जोन बताया था, विच इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन कि हमें आज के दिन सेल ऑन राइज में फोकस करना है। जब जब मार्केट बढ़े हमें सेलिंग की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल मॉर्निंग से ही मार्केट का एक नेगेटिव सिनारियो हमें देखने को मिल रहा था। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया कि फ्रेश शॉट जो है 47,450 के नीचे किया जा सकता है। 47,450 जैसे ही ब्रेक हुआ था आज के दिन, हमें ऑलमोस्ट 290 280 तक के लेवल्स तो इमीडिएटली मिल गए थे। तो आई होप आपने वहां पर भी कुछ तो इनकम किया होगा। सिंपल है, भले ही 200-300 पॉइंट गिरे, हमारा जो मोटिव होना चाहिए निफ्टी में वो ये है कि जब भी हमारा जो भी लेवल है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, हम लोग वहां पर डिसिप्लिन के साथ एंट्री ले, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, और हमारा टारगेट वहां पे 30 से 50 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में जब हम एंट्री लेते हैं हमारे लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर, सिंपल है, जो भी लेवल जो भी कैंडल मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है उसका एक स्ट्रिक्ट एसएल लगाया जाए एंड 80 टू 100 पॉइंट्स का टारगेट के लिए हमें वहां पर बने रहना चाहिए एंड वहां पर हम बुक कर लेना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आप ये चीज कंटिन्यूअसली फॉलो करोगे ना, 30 टू 50 पॉइंट्स इन निफ्टी, 30 टू 50 पॉइंट्स इन फिन निफ्टी एंड 80 टू 100 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, रादर देन कि आप एक एक दिन में 200 250 300 पॉइंट कवर करने की कोशिश करो। एज एन ऑप्शन बायर काफी डेंजरस गेम हो जाएगा वो। तो अब कल के दिन हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी जब तक हम 20 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट अभी भी जो अंडरटोन ऑफ द मार्केट है वो पॉजिटिव है। 20 ईएमए यहाँ पर अगर हमें देखने को मिले तो 22,180 निकल के आ रहा है निफ्टी में। 22,180 के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन कर रहा है डेली चार्ट पर, जब तक इसकी क्लोजिंग डेली क्लोजिंग 22,180 के नीचे नहीं हो जाती है, तब तक ये अभी भी पॉजिटिव जोन में है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि स्ट्रक्चर अभी भी इसका पॉजिटिव है। ओके, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 20 ईएमए विच इज 46,900 के आसपास का जोन है ये। जब तक ये 46,900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है। अगर 46,900 ब्रेकडाउन हो जाता है बैंक निफ्टी में, तब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा खासा फॉल एंड ट्रेंड रिवर्सल। निफ्टी में अगर 22,100 का ब्रेकडाउन होगा तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी कि हम यहाँ पर, विच आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दिस ईयर, वो ये है कि आई एम एक्सपेक्टिंग 20,300। 2024 में अभी भले ही ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो 20,300 आने का मैं वेट कर रही हूँ पर्सनली, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत तगड़ा बड़ा गैप है। अगर 20,300 आएगा तो आई एम अज्यूमिंग, मेरे हिसाब से टेक्निकली मैं बता रही हूँ, 20,300 शुड बी अ वेरी वेरी फेवरेबल जोन फॉर लॉन्ग्स। एंड कोई भी बुलिश रहता है, कोई भी बुल्स होते हैं, उनके लिए 20,300, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो ट्रेडिंग हो, बहुत फेवरेबल जोन हो सकता है। अगर इसके आसपास में आए तो आप निफ्टी बीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड को डबल कर सकते हो। यहाँ पर आते कोई भी अच्छे स्टॉक्स को आप यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हो। 20,300 इज गोइंग टू बी अ ग्रेट जोन फॉर निफ्टी, क्योंकि यहाँ से चांसेस हैं कि एक तरफा फिर मार्केट बुलिश हो जाए। ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब हम इंट्राडे में कैसे करके ट्रेड करेंगे, उससे पहले टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, आप वहां पे जाके ज्वाइन हो जाना। तो और एक चीज है कि मैंने एक नया चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है इन्वेस्ट विथ पायल। यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैंने ये चैनल ओपन किया है। मनी टॉक्स विद पायल में हम लोग बेसिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स टू ट्रेड, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग रिलेटेड बातें करते हैं। पर ये जो इन्वेस्ट विथ पायल है वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल को जोड़कर। तो इस चैनल का लिंक भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज वहां पर अपना सपोर्ट दिखाइए एंड उस चैनल को भी ग्रो करने में मेरी मदद करिएगा। निफ्टी में ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट का चार्ट अभी हम लोग बेसिकली हटाते हैं। ओवरऑल सबसे पहले तो मैं आपको आवरली चार्ट दिखाना चाहूंगी, ठीक है। तो आवरली चार्ट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये एक
एक बुलिश मोमेंटम आया था। बुलिश मोमेंटम के बाद यहाँ पर इस एरिया पर हमने एक सपोर्ट फॉर्म किया था, एक कंसोलिडेशन हुआ था। उस कंसोलिडेशन का जो है हमें ब्रेकडाउन मिला 22,400 से। ये ईएमए वाला अभी हमारा काम हो चुका है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो अब यहाँ पर ये आपको दिखेगा कि मार्केट ने क्या किया, वो लोअर हाइज बना रहा था, इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन होने के बाद इसने क्या किया है, कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दे दिया है। तो कहीं ना कहीं आवरली टाइम फ्रेम पे ये नेगेटिव हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो समवेयर नियर दिस है। ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपका 22,230 के आसपास का लेवल है। ये जो एरिया है अब ये हो जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट। चांसेस आर ह्यूज कि मार्केट निफ्टी जो है 22,360 22,370 पे रिजेक्शन वापस से ले सकता है, और यहाँ पर 370 से रिजेक्ट होके ये वापस से अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट विच इज 22,200-230 के लेवल पर आ सकता है। तो अभी के लिए जब तक 22,360 के नीचे निफ्टी सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर हमें सेल ऑन राइज के थ्रू ही चलना चाहिए। जब जब मौका मिलता है सेलिंग करनी चाहिए बाउंस में, एंड चांसेस आर देयर कि हम 22,230 को टच कर सकते हैं। इस एरिया से भले ही हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो हमारे लिए एक फेवरेबल बाइंग जोन है 22,200-230 का, एंड फेवरेबल सेल ऑन राइज जोन है 365 का। लॉन्ग साइड का जो हमें ट्रेड है वो तभी लेना चाहिए जब 22,420 के ऊपर निफ्टी निकलेगा, तब तक लॉन्ग साइड का हमें नहीं सोचना चाहिए, अदरवाइज रिस्की सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ पर अगर 22,200 का जो लेवल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तब हम फिर और ज्यादा फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और हमारा यहाँ पर जो लेवल रहेगा वो 22,180 से 22,100 तक का लेवल रहेगा। ये हो गया आवरली चार्ट पे जो मैंने आपको अपना एनालिसिस बताया है। इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे में देखिए ऑलरेडी एक नेगेटिव सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में मार्केट फॉल हुआ, कंसोलिडेट किया, इस लेवल का ब्रेकडाउन मिल चुका है। अब जो भी शॉर्ट सेलर्स हैं उनका एसएल है इस कैंडल का हाई, तो हम थोड़ा बफर लेकर चलेंगे विच इज 420। तो हमें लॉन्ग साइड कहाँ जा, लॉन्ग साइड कब ट्रेड लेना है वो तो बहुत क्लियर है, वो है 22,420 के ऊपर। क्यों, क्योंकि जिन्होंने भी शॉर्ट किया है उनका एसएल समवेयर नियर इस कैंडल का हाई है। ठीक है, तो हो ही सकता है कि मार्केट अगर ये स्टॉप लॉस हिट करेगा तो जो भी लोग शॉर्ट हैं, शॉर्ट किए हुए हैं, उन लोग अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे। जब वो अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे, मतलब जिन्होंने भी शॉर्ट किया हुआ है वो फिर वापस से, शॉर्ट का मतलब क्या, वो सेल करके चल रहा है, उनको बाई वापस देना पड़ेगा। जब वो वापस से बाई करेंगे तो मार्केट को एक सिग्नल जाएगा पॉजिटिव का, तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा एक तरफा ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो सकता है। पर ये तभी पॉसिबल है जब 22,420 के ऊपर हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो हमारा यहाँ पर 22,420 के अबव हम यहाँ पर कॉल साइड का कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए ये जो एरिया है 365 385 ये सेल ऑन राइज जोन है। 22,365 385 सेल ऑन राइज जोन, ठीक है, SOR जोन, ये आपको ध्यान में रखना है। डाउन साइड में बहुत क्लियर है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज करना है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है 365 के आसपास में आता है तो आप पुट खरीद सकते हो, यहाँ पर सेलिंग कर सकते हो, और वापस से आपका जो टारगेट रहेगा 30 to 50 पॉइंट्स करके नीचे की तरफ आप ट्रेल कर सकते हो। इवेंचुअल यहाँ पर टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 22,250 से लेके 22,230 एक्सपेक्टेड। ये भी मैं लिख दे रही हूँ, एक्सपेक्टेड लेवल्स, सेकेंड, एक्सपेक्टेड डाउन साइड 22,300 22,222 250 ये लेवल्स हम टच कर सकते हैं डाउन साइड में। अगर मान लो मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ जाता है तो हमें कंटिन्यू करना चाहिए अपने पुट साइड के ट्रेड को। अगर मान लो मार्केट अभी 320 के आसपास में क्लोजिंग दिया है, मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है और नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो जैसे ही वो अपने इमीडिएट लास्ट 15 मिनट्स कैंडल के लो को तोड़ता है विच इज 307, इसको अगर तोड़ता है तो पुट में ही बने रहना चाहिए हमें, एंड इसके नीचे हम यहाँ पर ट्रेड अपना कंटिन्यू कर सकते हैं शॉर्ट साइड का विद अ टारगेट ऑफ 22,220 250 के लेवल्स का। तो ये हमारे इंट्राडे लेवल्स हो गए हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये भी मैं लिख दे रही हूँ, फ्रेश पुट बिलो 22,300, ठीक है।
300 मतलब मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ जा रहा है, 300 ब्रेक कर रहा है तो पुट लेना है। फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ आ रहा है 365 380 के आसपास में, कहीं पर भी वो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन में बना रहा है तो हम सेल ऑन राइज करेंगे। फ्लैट ओपन होके ऊपर 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 जा ही जा रहा है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वेट करना है कि 420 को तोड़े। 420 तोड़ रहा है तो ही कॉल लेंगे, अदरवाइज अवॉइड करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के लिए हम पे सबसे पहले देखते हैं कि आवरली चार्ट पर क्या चल रहा है। तो ये है आवरली चार्ट। आवरली चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट के आसपास में हम ट्रेड कर रहे हैं, विच इज 47,190 का लेवल है ये। 47,190 से लेके 47,180, ये जो ओवरऑल रेंज है ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से पॉजिटिव नहीं होता है, यहाँ से रिवर्स नहीं होता है, तो चांसेस है, हाई चांसेस है कि हम यहाँ पर 46,800 तक के लेवल्स को टच कर सकते हैं। तो ये लेवल भी मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ, ये हमारा प्रोबेबल टारगेट होगा अगर 47,180 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है डाउन साइड में। तो अपसाइड में 20 EMA is going to act as a major resistance which is 47,500 के आसपास में, लेकिन इंट्राडे में हमारा जो पॉजिटिव साइड है वो हम 47,420 के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये 15 मिनट के चार्ट पर ले जाकर दिखाऊं तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही ये एक रेंज है, राइट, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दिया है। फॉल देने के बाद वो कंसोलिडेट हुआ है। कंसोलिडेशन का जो हाई पॉइंट आपको दिख रहा है, जहां पर 15 मिनट्स में 20 EMA भी निकल के आ रहा है, वो है 47,420 का लेवल। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो क्या होगा, ये रेंज ब्रेकआउट माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आएंगे वो हमारे टारगेट बन जाएंगे। 47,420 के ऊपर वी कैन गो अहेड एंड टेक कॉल साइड का ट्रेड, और हमारा टारगेट यहाँ पर 585 एंड देन 585 एंड देन 675 का रहेगा। वहीं डाउन साइड में हम लोग यहाँ पर सिंपली वेट करेंगे कि 47,180 का ब्रेकडाउन हो। 47,180 का अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर हम 80 to 100 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्ट करते हुए नीचे की तरफ चलेंगे, एंड हमारा जो अल्टीमेट टारगेट यहाँ पर रह सकता है इंट्राडे में, विच इट विल बी 46,970 के आसपास में, 970 960। तो ये जो लेवल्स है वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ। 47,420 above call, 47,180 बिलो पुट, ये हमारे लिए कल के लिए लेवल्स होंगे। इसके बीच में अगर है बैंक निफ्टी तो वी कैन डेफिनेटली अवॉइड ट्रेडिंग। रोज रोज ट्रेड करना है ऐसी भी कोई जबरदस्ती तो किसी के साथ है नहीं, है ना। पैसे अपने ही हैं और अपने पैसे को बचाना भी अपना ही काम होता है। यहाँ पर फिन निफ्टी में अगर हम देखें तो सब मैं डिलीट करूंगी और हम लोग चलते हैं यहाँ पर ओवरऑल। पहले सबसे पहले डेली चार्ट का मैं आपको हाल दिखा देती हूँ। तो डेली चार्ट पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो अभी हमारा इमीडिएट सपोर्ट है ना फिन निफ्टी में, वो है 20,700 के आसपास में। इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन होगा फिन निफ्टी में, अगर 20,700 का ब्रेकडाउन होगा तो बहुत हाई चांसेस हैं कि हम 20,200 एंड 19,870 पर आ सकते हैं। तो 20,700 अभी हमारे लिए काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन बन के निकल के आ रहा है। आवरली चार्ट पर अगर हम यहाँ पर देखें, अब मैं ये 20 EMA हटा दे रही, उसका काम नहीं है। आवरली चार्ट पे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट जो है वो निकल के आ रहा है 20,800 के आसपास में, 790 इसको मान के चलते हैं। ये एक मेजर सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस लिया है, इसके पहले भी इसके आसपास ही रेजिस्टेंस हमने फेस किया है। रेजिस्टेंस के बाद एक अच्छा खासा फॉल हुआ, एक ब्रेकआउट आया, वापस से हम यहीं पर रेंज बना रहे हैं और यहीं पर सपोर्ट लेने के लिए आ रहे हैं। जो एरिया पहले रेजिस्टेंस था वो अब हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है। अब एक सपोर्ट कितनी बार टेस्ट होता है उतनी बार वो कमजोर होते चलता है। तो 20,790 अब हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो हम यहाँ पर एक अच्छा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे टारगेट्स यहाँ पर निकल के आएंगे, जैसे ही 20,790 ब्रेक डाउन होगा तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 20,700, 630 एंड देन 20,480 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अपसाइड में अगर हम देखें फिन निफ्टी में तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज का हायर पार्ट है। यहाँ पर जितने भी डोजी कैंडल्स बने हैं उसका हाई है 20,910 का। इसके ऊपर ही हम कुछ यहाँ पर
पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब तक जो है मार्केट सेल ऑन राइज की तरफ ही रहेगा। तो यहाँ पर ये है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम यहाँ पर इंट्राडे लेवल्स की बात करें तो इंट्राडे लेवल्स में दिस इज गोइंग टू बी आवर सेल ऑन राइज जोन 20,858 20,860 ये सेल ऑन राइज जोन है। इसके आसपास में वापस से मार्केट आकर रिजेक्ट हो सकता है, इसके हाई प्रोबेबिलिटी है इंट्राडे के हिसाब से। 20,830 के आसपास में अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। 20-25 पॉइंट भी ऊपर जाता है, चांसेस है कि वापस से सेलिंग आ जाएगी। अगर सेलिंग नहीं आ रही है तो सिंपली वेट करना है कि 910 को ये तोड़े। 910 को अगर तोड़ता है तो यहाँ पर हमें एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में मिल सकता है और हम क्विकली अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं 20,950 960 के आसपास में। डाउन साइड में 20,790 के बिलो अगर ये निकल जाता है निफ्टी फिनेंस तो हम यहाँ पर अच्छा खासा 20,700 630 तक का जो फॉल है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं लिख दे रही हूँ 20,850 65 सेल ऑन राइज जोन। ओके, फ्रेश ब्रेकडाउन बिलो 20,790, फ्रेश ब्रेकआउट above 20,910। तो ये हमारे लिए कल के लेवल्स होने वाले हैं इंट्राडे में। 20,910 के ऊपर आपको मैंने बता दिया है 959 960 970 के टारगेट्स हमें निकल के आएंगे फिन निफ्टी में। एंड डाउन साइड में 20,790 जब ब्रेक होगा 30 to 50 पॉइंट्स का टारगेट रखेगा। इवेंचुअल टारगेट जो हम इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 790 ब्रेक होने पे वो है 740 एंड देन 700 का लेवल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप ऑप्शन बाइंग का कोर्स करना चाहते हो तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। टेलीग्राम फ्री है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। न्यूज चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, ज्वाइन आप कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।